ज्ञानवापी विवाद का मामला कोर्ट तक पहुंचने के बाद पिछले कुछ दिन में देश के अलग अलग इलाकों से मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद की खबरें लगातार आ रही हैं। कुतुब मीनार, मथुरा, ताजमहल, अजमेर की दरगाह, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, लिस्ट लंबी है और ये तमाम उदाहरण हैं जहां हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद को लेकर आमने सामने आ गए हैं। इस सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे ना तो आज के हिंदुओं ने बनाया है, ना ही आज के मुसलमानों ने बनाया है। ज्ञानवापी तो ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश नहीं करनी चाहिए। लेकिन भागवत का यह बयान ना तो मुस्लिम नेताओं को रासा रहा है और ना ही हिंदू धर्माचार्यों को। असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया, यह संघ का पुराना तरीका है, जब कोई मुद्दा लोकप्रिय नहीं रहता तो वो उससे दूरी बनाते हैं और बाद में उससे खुद को जोड़ लेते हैं। अब सवाल यह है कि संघ प्रमुख के इस एकता वाले संदेश पर भी संग्राम क्यों हो रहा है? क्यों ना हम विवाद के मुद्दे को मिल बैठकर सुलझा लें? आखिर कब तक जारी रहेगा हिंदू मुसलमान? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। एक एक कर आपका परिचय कराते हैं। आज की इस चर्चा में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, आप देख सकते हैं मुस्लिम विद्वान अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीजेश अवस्थी जी प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के संघ को करीब से जानते समझते हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर जुनैद हारिस इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ वकील मुजीबुर रहमान और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी जी से करेंगे और उनसे समझते हैं। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई देश में इस वक्त हिंदू बनाम मुसलमान तनाव इतना ज्यादा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को आगे आकर ऐसा बयान देना पड़ा? इस बयान का मकसद आपको क्या लगता है सर, जब संघ प्रमुख कहते हैं कि रोज हर एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, झगड़ा क्यों बढ़ाना? देखिए रोमाना जी, आज जो वातावरण बना हुआ है इन और स्मारकों को लेकर, देखिए इको कर रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा जी सर। यह विषय हिंदू बनाम मुसलमान का नहीं है जी, यह है मुगल विरासत की सियासत, या मुगलों से मोहब्बत या मुगलों से अदावत का। यहां पर मामला इस्लाम का तब होता जब इस्लाम के किसी अकीदे को लेकर, किसी इबादत को लेकर समस्या होती। भाई इस्लाम तो अम्र रसूल है, यहां पर रसूल को लेकर तो कोई मतभेद नहीं है, बादशाहत को लेकर मतभेद है कि साहब बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद थी, औरंगजेब के नाम पे आप कह रहे हैं, आपको सम्मान रोकते हुए, सर सम्मान आपको रोकते हुए यहीं पर जिस तरीके से आपने पैगंबर मोहम्मद का जिक्र भी कर दिया और जिस तरीके का माहौल देश में बना हुआ है, उसमें आप ही की पार्टी के नेताओं पर आरोप लगता है सर कि वो किस तरीके के बयान देते हैं। जो हालात है वो तो सबके सामने है सर, और जो माहौल है सर वो इस वक्त, भले ही हम फिलोसॉफिकली उसको देखकर कहें कि साहब आक्रांताओं का मामला था, मुगलों से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके की याचिकाएं अदालत में जारी हैं कि साहब 100 मस्जिदों की लिस्ट पहुंच जाती है कि उनकी खुदाई कर दीजिए, सबके नीचे मिल जाएगा। मोहन भागवत जी ने तो सर मेरे ख्याल से इसके संदर्भ में बयान दिया। आइए सर। मोहन भागवत जी का बयान लोग पूरा क्यों नहीं सुनते? जी सर। उन्होंने तो कहा कि सबके पूर्वज एक थे जी, पहले मानिए कि सबके पूर्वज एक थे, फिर कहिए मुगलों की विरासत से हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर ये दावा करिए हम मानने को तैयार हैं। ये तो बड़ी गजब की बात है कि यहां वो पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, जिनका नेता ये कहेगा कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की। रोमाना जी, 2007 में औरंगजेब की मृत्यु की 300वीं वर्षगांठ हुई, क्या जलसा हुआ था दिल्ली में, यानी हम पूरा ओढ़ेंगे। औरंगजेब के नाम की सड़क बदली गई, वो तो मंदिर मस्जिद का इशू नहीं था, डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया। छाती पीटने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक भी आ गए, कांग्रेस के विधायक भी आ गए, और फिर कहते हैं कि साहब हमारा उससे मतलब नहीं है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आज के जर्मनी में कोई गोरिंग और रूडोल्फ हेस और आइकमैन जैसे यहूदियों के होलोकॉस्ट करने वाले कहे, मैं तो इनको अपना आदर्श मानूंगा, इनके स्मारक को मैं पूजूंगा, मगर इनके स्मारक को पूजना ही यहूदी जर्मन भाईचारे का प्रतीक रहेगा। यह समस्या है। आप छोड़िए, आप भूलने को तैयार होइए तो हम भूलने को तैयार हैं। दूसरी बात, जहां तक मस्जिदों की उसकी बात है, नंबर की बात, तो एक यह भी बात उन्होंने कही, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, तो न बदलने की बात हो, पर यह तो स्वीकार कर लो कि भाई ये था।
और ये हम नहीं कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे उस समय, जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के पक्ष की बातचीत हुई, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने उस समय में मौलाना अली मियां जो नदवातुल उलेमा के चांसलर थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके एक आर्टिकल को कोट करते हुए लिखा था जिसमें उन्होंने 3300 मस्जिदें एक्सेप्ट की थी। इरफान हबीब जो इनके हरदिल अजीज, इन लोगों की सियासत के रकीब और इनके सबसे हकीम, उन्होंने भी मान लिया था कि भाई ये तो औरंगजेब ने तोड़ा था। तो सब आप मानने को भी नहीं तैयार है, ना विरासत से छोड़ने को तैयार है। आप एक बार मान लीजिए, जैसे एक और बात कहता हूं, टेक्नोलॉजी के साथ लीगलिटी भी बदलती है। रोमाना जी, आज से 50 साल पहले अगर इस बात का झगड़ा था कि इसका बाप मिस्टर एक्स या इसका बाप मिस्टर वाई, तो कहा जाता था भाई अपना अपना विश्वास रखो, झगड़ा मत करो। पर आज चलो विश्वास अपना रखो, डीएनए टेस्ट करा लेने में क्या जाता है भाई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।